Hello everyone, welcome to Future Pro Education. Today I will be discussing Quizlet DI asked in SBI Clerk Prelim 2021. So this is the Quizlet DI that was asked in one of the shifts of SBI Clerk Prelim on first day. So read this Quizlet DI carefully and try to solve this Quizlet DI first. Now I will start. There are three classrooms A, B, C and these classes have three sections each X, Y, Z. So जब भी आपके सामने कैसलेट आता है तब जो आपके सामने जो डेटा रहता है सो उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करने वाले हैं ये पहले आप डिसाइड कर लो। तो यहाँ पे थ्री क्लासरूम्स है और तीन सेक्शंस है और अगर आपने आगे वाला एक सेंटेंस रीड किया तो आपको पता लगेगा कि क्लास ए हैज टोटल 90 स्टूडेंट्स। सो टोटल मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इनका टोटल। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए सबसे जो अच्छा तरीका रहेगा सबसे बेस्ट वे रहेगा वो है टैबुलर फॉर्मेट। सो हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये टैबुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन फर्स्ट हम नोट डाउन करेंगे करने वाले हैं। तो हम पहले ये टेबल ड्रॉ करते हैं। थ्री क्लासरूम्स, थ्री सेक्शंस और टोटल वन। थ्री क्लासरूम्स ए, बी एंड सी। उसके बाद थ्री सेक्शंस एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड और यहाँ पे टोटल। So I will draw a table here. क्लास ए। नाउ क्लास ए के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो हम पहले रीडिंग करने वाले। इट हैज टोटल 90 स्टूडेंट्स। झट से हमने ये फिलअप कर दिया टोटल 90। सेक्शन एक्स कंटेन्स 30 स्टूडेंट्स। सेक्शन एक्स कंटेन्स 30, ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किया। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन y एंड z इज 1:2 और y और z वाला जो रेशियो है वो 1:2 है। नाउ y और z में टोटल कितने स्टूडेंट्स होने वाले हैं 30 और यहाँ पे 90, 90 माइनस 30 60। नाउ 60 जो नंबर है वो हम जो 60 वाला नंबर है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं किसमें, ये जो रेशियो मेंशन किया हुआ है 1:2 इसमें। तो ये तो हम ओरली भी कर सकते हैं। 1:2 मतलब यहाँ पे 20 आ सकते हैं और यहाँ पे 40, टोटल 60, 20 और 40। क्लास बी इट हैज टोटल 80 स्टूडेंट्स। इट हैज टोटल 80। सो झट से हमने ये मेंशन किया यहाँ पे। और द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन एक्स वाई जेड इज 9:5:2। 9:5:2, 9:5:2 रेशियो है। सो 9:5:2 मतलब टोटल कितना हुआ 9 प्लस 5 14 प्लस 2 16। नाउ 16 तो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को, यानी 1 रिप्रेजेंट करेगा 5 को। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5। सो हमारा रेशियो है 9:5:2। सो 5 से हम सिंपली मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो यहाँ पे आएगा 45, 9 इंटू 5, यहाँ पे आने वाला है 5 इंटू 5 25 और यहाँ पे 9 इंटू 2 10। सो टोटल 80। Class C, number of students in section X is same as that in section X of class A। अभी क्लास C वाले जो X वाले स्टूडेंट्स है वो इक्वल है A क्लास A में X में से X में जितने हैं उतने ही यहाँ पे है मतलब 30 हो गया। उसके बाद रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन Y एंड Z इज 3:2। यहाँ पे रेशियो 3:2 मेंशन किया हुआ है। And total number of students in this class is 65 और total यहाँ पे 65 है। Now यहाँ पे बचे कितने 35। Now 35 को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रेशियो में 3:2। मतलब
ये 5 रिप्रेजेंट करेगा 35 को, मतलब 1 रिप्रेजेंट करेगा 7 को, यानी यहाँ पे 21 और 14, 21 एंड 14। सो ये हो गया हमारा टेबल रेडी। अब हम कोई भी क्वेश्चन अगर होगा इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे तो हम इजीली टैकल कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the ratio of the number of students in section X in B to C? Ratio number of students in X in B to C. So B to C ratio कितना होगा? 45 to 30, मतलब 15 3s are 45, 15 2s are 30, 3 is to 2. Option D. Next, find the total number of students in Y in all the classes together. All the classes together मतलब एक क्लास में टोटल Y कितना आने वाला है? 20 plus 25, 45 plus 21, 66. Option D. 20 plus 25, 45, 46 plus 20, 66. आपको एडिशन भी बहुत ही क्विकली करनी चाहिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the average number of students in section Z in A and C? Z में A और C का एवरेज कितना आता है? 40 plus 14, 54, उसका एवरेज 27. ऑप्शन C. Find the difference between total number of students in section Y in B and C. B and C together. Y, B and C together. Y, B and C together कितना हुआ टोटल? 25 plus 24, 45 plus 1, 46. 46 और किसका डिफरेंस है? एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए। ए में कितने हैं? 90, 90 माइनस 46, 90 माइनस 46, अगर 90 माइनस 46 कितना होगा? 44। 90 माइनस 45, 45 रहता है ना, तो हम एक्स्ट्रा जो रहते हैं वो माइनस करने वाले हैं 44। ऑप्शन बी। ये परसेंटेज पे है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन एक्स इन बी 45 is what percent of total number of students in A? Total number of students in A. So 45 is what percent of 90? Half के मतलब 50%. Option B. तो ये इजी था, कैसे दिया है, आपको ये जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए था एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि हाँ चलो कैसे है, मतलब मुझे ये नहीं आने वाला, टाइम टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये सोचकर ये स्किप कर दिया। लेकिन always remember, first read cassette, then decide whether I should attempt it or not. Okay, so thank you, all the best for SBI Club Prelim.